Chapter number 12, Sound. Sound is a form of energy that is transformed from the movement energy of a vibrating object. Here the word says that sound is a form of energy which produced from the vibrating object. Sound एक ऐसा एनर्जी है जो कि किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है. जैसे देखो साउंड का प्रोडक्शन कैसा होता है. जब भी तुम एक ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करवाओगे या वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस करेगा. ए ट्यूनिंग फॉर्क इज ए यूजफुल डिवाइस टू शो ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट विच कैन प्रोड्यूस साउंड. ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करता है ट्यूनिंग फॉर्क. इफ यू स्ट्राइक ए ट्यूनिंग फॉर्क जेंटली, अगर ट्यूनिंग फॉर्क को जेंटली या उडी ब्लॉक पे स्ट्राइक करोगे तो यू कैन हियर इट, तुम लोग सुनोगे. यू मे बी एबल टू सी दैट फॉर्क लुक्स ब्लड बिकॉज इट मूव्स वेरी क्विकली. तुम देखोगे ट्यूनिंग फॉर्क ब्लड करेगा, मतलब गिनगिनाएगा. क्यों? क्योंकि वो स्ट्राइक किया, किसी चीज से टकराया है तो वो आवाज प्रोड्यूस करेगा. ट्यूनिंग फॉर्क जस्ट ये यू मेटेलिक डिवाइस है. इट कंसिस्ट ऑफ हैंडल कॉल्ड स्टीम. हैंडल को स्टीम कहेंगे और टू टिन्स को हम लोग प्रोंग्स कहेंगे. इसको क्या कहेंगे? प्रोंग्स. और इसको क्या कहेंगे? स्टेम. ठीक है. व्हेन द प्रोंग्स आर हीट, जब प्रोंग्स को हम लोग हीट करेंगे किसी भी विथ रबर हैमर, किसी भी हैमर से, दे बिगिन टू वाइब्रेट. वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे और साउंड का प्रोडक्शन होगा. द बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन ऑफ द प्रोंग्स प्रोड्यूस साउंड. और यही जो बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन हो रहा है जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? साउंड. अब जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है साउंड की? साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स: टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन. टू एंड फ्रो मूवमेंट इज कॉल्ड वाइब्रेशन. ठीक है, मूवमेंट ऑफ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ये इसका क्या है? मीन पोजीशन. इधर से टू फिर फ्रो, फिर टू फिर फ्रो, इसको क्या कहेंगे? वाइब्रेशन कहेंगे. ठीक है. वेरी स्लो वाइब्रेशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन. अब बहुत ही स्लो वाइब्रेशन कर रहा है तो उसको हम लोग ऑसिलेशन कहेंगे. वाइब्रेशन क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है. ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन किसको कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन इज जस्ट ए टू एंड फ्रो मोशन. क्या है? टू एंड फ्रो मोशन है किसी बॉडी का. फॉर एग्जाम्पल, ए स्विंग मूव्स टू एंड फ्रो ऑन द सेम पाथ विथ इट्स मीन पोजीशन इन द मिडिल. स्विंग जो कर रहा है वो अपने मीन पोजीशन से कर रहा है टू एंड फ्रो. ठीक है, मिडिल में. द मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अदर एंड बैक इज कॉल्ड ऑसिलेशन. और इसी को जो अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है और एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आ रहा है उसी को हम लोग ऑसिलेशन कहेंगे. और इसी फिगर में जो एक बॉडी बी टू सी जा रहा है और फिर बैक टू बी आ रहा है, फिर बी टू ए आ रहा है, फिर बी पे आ रहा है, इसी को हम लोग कंप्लीट ऑसिलेशन कहेंगे. ठीक है. अब एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या बतलाता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of a vibrating body from its mean position on the either side of the mean position is called amplitude. In this figure the displacement B और BC is called amplitude. अब देखो BA मतलब ये जहां तक चला गया, अगर ये यहां से यहां तक आया तो ये इसका एम्पलीट्यूड हुआ, यहां तक आया तो ये इसका एम्पलीट्यूड हुआ, फिर बढ़ता चला गया तो फिर ये इसका एम्पलीट्यूड हुआ. मतलब जहां तक वो एक्सट्रीम पोजीशन तक गया वो उसका एम्पलीट्यूड हुआ. नाउ टाइम पीरियड. A time taken by the bob to complete one oscillation is called its time period. Time period is denoted by T. In this figure, time taken by the bob to complete from B to C and from then C to B coming back to B is called its time period. अब वो पूरा एक ऑसिलेशन जब पूरा कंप्लीट कर लिया उसको हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे. मतलब यहाँ से गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, तो वो पूरा इसका टाइम पीरियड हुआ. अब आते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी पे. The number of oscillation per second of a vibrating body is called frequency oscillation. अब जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन वो पर सेकंड किया वाइब्रेटिंग बॉडी उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे. फ्रीक्वेंसी को डिनोट कैसे करते हैं? हर्ज से. किससे? हर्ज. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड वो किया है, पर सेकंड कितना नंबर ऑफ 2 ऑसिलेशन कर लिया, 3 ऑसिलेशन कर लिया, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे. और टाइम टेकन जो लगाया है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे. अब आ जाओ लाउडनेस. लाउडनेस द डिग्री ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस, ये 7वां नंबर था एम्पलीट्यूड. अब आ जाओ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है. लाउडनेस किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? पहले डिग्री ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस इन द ईयर बाय द साउंड इज कॉल्ड लाउडनेस. जो डिग्री ऑफ सेंसेशन जो तुमको मिल रहा है कान में वो लाउडनेस हुआ. और लाउडनेस को मेजर किसमें करते हैं? डेसिबल में. और इसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है 3. एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसका उतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा.
वाइब्रेशन ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस अ स्मॉल साउंड। अब जितना जिसका कम एम्पलीट्यूड होगा उसका उतना साउंड कम प्रोड्यूस होगा। जब तुम लोग विस्पर करते हो तो लेस एनर्जी निकलती है, और एम्पलीट्यूड ऑफ जो वाइब्रेशन ऑफ योर वोकल कॉर्ड इज स्मॉल, और वाइब्रेशन जो वोकल कॉर्ड का होता है वो भी स्मॉल होता है। मतलब जितना कम एम्पलीट्यूड रहेगा, जितना कम डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, उसका वाइब्रेशन और लाउड साउंड भी क्या रहेगा, कम रहेगा। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। तुम लोग जितना जोर से चिल्लाओगे उतना एनर्जी रिलीज होगा, तो उतना जोर से तुमको सुनाई देगा, बस वही बात है। When you shout, you use more energy and amplitude of vibration is very large. बस एज ए रिजल्ट ए लाउड साउंड इज प्रोड्यूस। यही बात कर रहा है, जब भी तुम लोग जो चिल्लाते हो तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है। एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, जितना ज़्यादा बड़ा एरिया रहेगा, लार्जर द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, लाउडर इज द साउंड। ठीक है, लार्ज ड्रम जानले बात है, जानते हो तुम लोग, लार्ज ड्रम जो होता है लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है। डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द एम्पलीट्यूड एट द लिसनर। अब डिस्टेंस क्या है, सोर्स और साउंड का और लिसनर का, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे लिसनर साउंड सोर्स से दूर जाएगा तो साउंड क्या होगा, फेंटर, कम सुनाई देगा, और धीरे धीरे कम सुनाई देगा। तुम जैसे दूर जाओगे साउंड और तुमको कम सुनाई देगा। पिच क्या होता है,